हेलो, जय हिंद दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट का एक अहम फैसला आया है समान कार्य के समान वेतन को लेकर और नियमितीकरण को, जिसमें होमगार्ड जवानों को, संविदा कर्मी, आउटसोर्स कर्मी, उपनल कर्मी यानी कि जितने भी दैनिक वेतन भोगी हैं सभी को इसमें फ़ायदा होने वाला है, सभी को लाभ होने वाला है। तो ध्यान से देखना, समझना है क्या है सुप्रीम कोर्ट का फैसला। कई विभागों से जो दैनिक वेतन भोगी हैं, जैसे होमगार्ड हैं, संविदा कर्मी हैं, आउटसोर्स कर्मी हैं, उपनल कर्मचारी हैं, उन्हीं को लेकर हाई कोर्ट में कई फैसले चल रहे थे। लेकिन अभी फ़िलहाल में एक फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट से, यानी कि हाई कोर्ट से जीता हुआ फैसला था। उसको सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, जिसको वो कर्मचारी जीत चुके हैं, यानी कि सुप्रीम कोर्ट में जीत चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया उसमें समान कार्य का समान वेतन और नियमितीकरण, उसी को लेकर ये खबर आ रही है। खबर को ध्यान से देखना और समझना है, इसमें किस किस को लाभ होगा। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें, पूरा वीडियो देखें। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें, लाइक करने में कंजूसी ना किया करें। और चैनल पर अगर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल की घंटी पर सेट कर दें, ताकि इस तरह का लेटेस्ट वीडियो आपके पास तक सबसे पहले पहुँचते रहें। और कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव जरूर दिया करें, आपकी क्या राय है इस पर। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करें, ताकि सभी को जानकारी रहे कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में क्या चल रहा है। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, पर पूरा वीडियो देखें और ध्यान से समझें। तो बिना देर किए आपको ले चलते हैं खबर की तरफ। क्या खबर है, तो एक न्यूज एडिशन है देहरादून का। इसमें दिया है सुप्रीम कोर्ट के नियमितीकरण के खिलाफ दायर एसएलपी को कर चुका है खारिज। यानी कि जो हाई कोर्ट से जीते थे ये कर्मचारी, तो उसमें सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल की थी, जिसको सुप्रीम कोर्ट खारिज कर चुका है। और जो हाई कोर्ट का फैसला है उसी को बरकरार रखते हुए फैसला सुनाया है। तो इसमें दिया है सरकार दाखिल कर सकती है पुनर्विचार, यानी कि सुप्रीम कोर्ट में मजबूती से लड़ेंगे उपनल कर्मचारी। सरकार के पास पुनर्विचार याचिका का ऑप्शन है, और उसमें जो कर्मचारी हैं वो भी मजबूती से लड़ने के लिए तैयार हैं अगर सरकार पुनर्विचार याचिका डालती है। तो ये सारा कुछ मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, ध्यान से देखना और समझना है। ये भी एक न्यूज एडिशन है देहरादून का। सुप्रीम कोर्ट का फैसला ना मानेंगे तो आंदोलन, यानी कि कर्मचारियों ने भी आंदोलन की चेतावनी दे दी है। तो इसको मैं जूम करके आपको दिखाई देता हूँ क्या दिया है। दिया है उपनल कर्मचारी महासंघ ने एक बार फिर सरकार से सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हुए हाई कोर्ट के वर्ष 2018 के आदेश के अनुसार कार्रवाई शुरू करने की मांग की। गुरुवार को संघ अध्यक्ष विनोद गोदियाल ने सरकार को चेतावनी दी कि यदि अब हाई कोर्ट के वर्ष 2018 के आदेश को लागू करने में हीला हवाली की तो प्रदेश व्यापी आंदोलन शुरू किया जाएगा। गोदियाल ने कहा कि सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ रिव्यू दाखिल करने की तैयारी कर रही है। उपनल कर्मी भी मजबूती से अपनी बात को रखेंगे इस बार उपनल कर्मचारियों के हितों के खिलाफ फैसला लिया तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मालूम हो कि हाईकोर्ट ने वर्ष 2018 में सरकार को उपनल कर्मियों के नियमितीकरण की ठोस नीति बनाने, न्यूनतम वेतन देने और जीएसटी से मुक्त रखने के आदेश दिए थे। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सरकार द्वारा दाखिल की गई एसएलपी को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। यानी कि जो सरकार ने हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ एसएलपी दाखिल की थी सुप्रीम कोर्ट में, उसमें उसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है और फैसला बरकरार रखा है जो हाई कोर्ट का फैसला था, यानी कि समान कार्य का समान वेतन और नियमितीकरण। ये साफ साफ लिखा है इसमें, नियमितीकरण की ठोस नीति बनाने के लिए। आगे दिया है सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट से एसएलपी खारिज करने के फैसले के खिलाफ ही रिव्यू दाखिल करने की अनुमति मांगी गई है। फैसले के 30 दिन तक रिव्यू दाखिल किया जा सकता है।
तो सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से अनुमति मांगी है रिव्यू डालने की, और उसकी कुछ लिमिट होती है 30 दिन तक। अगर 30 दिन के बाद 30 दिन तक रिव्यू नहीं डलती है तो वही फैसला सरकार को मानना पड़ता है। और एक न्यूज एडिशन यह है, इसमें दिया है सुप्रीम फैसलों के बाद दबाव में प्रदेश सरकार। क्यों दबाव में है ये सभी कुछ देखना और समझना है। संविदा और आउटसोर्स कर्मियों की उम्मीदों को लगे पंख, यानी कि बहुत खुश हैं संविदा कर्मी और आउटसोर्स कर्मी और दैनिक वेतनभोगी, यानी कि जो नियमितीकरण को लेकर मुकदमा लड़ रहे थे समान कार्य के समान वेतन को लेकर, उनको बहुत खुशी है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसले दिया है उससे। तो इसमें दिया है सरकारी विभागों व सार्वजनिक उपक्रमों में आउटसोर्स कर्मी संविदा, दैनिक वेतन व वर्क चार्ज पर लगे हजारों कर्मचारियों के मामले में हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से आए 3 बड़े फैसलों के बाद उत्तराखंड सरकार धर्म संकट में फंस गई है। अदालत ने राज्य के अस्थायी कर्मचारियों को नियमित करने और उन्हें समान कार्य का समान वेतन देने के आदेश दिए हैं। यानी कि जो राज्य में अस्थायी कर्मचारी हैं उनको नियमित करने, ये साफ साफ इसमें दिया है। ये मैं आपको अंडरलाइन करके दिखाई देता हूँ। ये इसमें दिया है, ये साफ साफ बिल्कुल 3 लाइन है, ये बहुत खास है। इसमें दिया है अदालत ने राज्य के अस्थायी कर्मचारियों को नियमित करने और उन्हें समान कार्य का समान वेतन देने के आदेश दिए हैं। फैसला लागू करने पर एक तरफ कर्मचारियों के आंदोलित होने का खतरा है तो दूसरी तरफ सरकार फैसला लागू करती है तो राजकोष पर पड़ने वाला संभावित भारी बोझ है। पहले से ही वित्तीय प्रबंधन की चुनौती से घिरी सरकार अदालत का फैसला लागू होने से राजकोष पर पड़ने वाले बोझ के बारे में सोचकर चिंता में है। यही वजह है कि सरकार ने आउटसोर्स कर्मचारियों के फैसले के मामले में अनुमति याचिका सुप्रीम कोर्ट से आए फैसले, यानी कि मामले में आए विशेष अनुमति याचिका पर सुप्रीम कोर्ट से आए फैसले के खिलाफ अब पुनर्विचार याचिका दायर करने का फैसला किया है। कई बार फैसले आ चुके हैं, 3 बार फैसले आ चुके हैं इस मामले में, लेकिन अभी तक इस पर कोई कुछ नहीं कर पाया है। क्या क्या फैसले आए हाई कोर्ट से क्या क्या फैसले आए हैं समान कार्य के समान वेतन को लेकर, ये सभी कुछ इसमें दिया है। कोर्ट के 3 फैसलों से बढ़ गया है दबाव, यानी कि पहला फैसला है हाई कोर्ट ने पिछले दिनों नरेंद्र सिंह बिष्ट व 4 अन्य की विशेष अनुमति याचिकाओं की सुनवाई के बाद वर्ष 2013 की नियमावली के तहत 10 साल की सेवा पूरी कर चुके अस्थायी कर्मचारियों को नियमित करने के आदेश दिए। कैबिनेट इसके लिए जुलाई 2024 की कट ऑफ डेट रखने के पक्ष में है, यानी कि वर्ष 2013 में भी इस पर फैसला आ चुका था लेकिन नहीं माना गया। 2024 की कैबिनेट ने इस पर कुछ सोचा समझा है, उसी को देखते हुए कट ऑफ लगाने के पक्ष में है। आगे दिया दूसरा फैसला। क्या दूसरा फैसला आया था, नियमित होने से छूट गए वन विभाग के वर्क चार्ज कर्मचारियों को नियमित करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है। इस पर कैबिनेट ने मंत्रिमंडल उपसमिति बनाई है जिसकी एक बैठक हो भी चुकी है। और तीसरा फैसला है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने आउटसोर्स कर्मियों को समान कार्य का समान वेतन देने व पक्का करने के बारे में फैसला दिया है। ये तीसरा और जो लास्ट फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, ये बहुत ही अहम है। इसी को लेकर सरकार में कुछ असमंजस चल रहा है और अब क्या होता है, आपकी क्या राय है इस पर, आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें अपनी राय। और ये भी इसमें भी यही दिया है, अब सरकार के पास क्या क्या विकल्प हैं ये भी इसमें दिए हैं। सरकार क्या क्या विकल्प सोच सकती है
उपनल कर्मियों पर सरकार के पास अब दो विकल्प हैं। पहला, हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार नियमितीकरण के लिए ठोस नीति बनाए, और दूसरा, सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर पुनर्विचार याचिका दाखिल कर सकती है। इस मामले में न्याय विभाग की राय अहम होगी। यानी कि सरकार कोई ना कोई इस पर रास्ता या विकल्प ढूंढ रही है, कोई ना कोई विकल्प जरूर निकलेगा। पहली बात तो जवानों और सब जो भी कर्मचारी हैं उनको इसका लाभ मिलना चाहिए, और सरकार से हम विनती करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, कई बार पहले भी विनती कर चुके हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसे मान लिया जाए और कर्मचारियों के दुख दूर कर दिए जाएं। और हाईकोर्ट में एक मुकदमा चल रहा है होमगार्ड जवानों से रिलेटेड इलाहाबाद हाई कोर्ट में। उसकी भी कल तारीख है, समान कार्य के समान वेतन को लेकर। इलाहाबाद से वो समान कार्य का समान वेतन का जो आदेश मिला था, जो जवान जीते थे 2016 में, उसमें कुछ हीला हवाली की गई और पुलिस कांस्टेबल के समान वेतन न देकर एक फॉलोअर का वेतन दिया गया है। उसी के खिलाफ अवमानना का केस डाला गया है 2021 में, और काफ़ी दिन बाद तारीख लगी है उसकी। कल 17 तारीख में उसकी सुनवाई है, और जो भी उस पर सुनवाई होगी मैं आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगा। होमगार्ड से रिलेटेड ये केस है, होमगार्ड जवानों से रिलेटेड इलाहाबाद हाई कोर्ट में। कल इसकी सुनवाई पर जो भी फैसला आएगा मैं आपको दिखाने की, सुनाने की कोशिश करूंगा। तो लगातार देखते रहें होमगार्ड न्यूज़ 89 चैनल को। तो चलते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।